हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस कर रहे हैं 13 सितंबर का फर्स्ट एडिटोरियल। और उससे पहले बता दूं कि आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है आशीष क्लासेस। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। यहाँ पे बहुत सारे पेड कोर्सेज आपको मिलेंगे, जिसमें सबसे लेटेस्ट जो पेड कोर्स चल रहा है वो कॉमन एरर प्रैक्टिस बैच चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसलेशन वाला बैच भी है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ग्रामर का बैच भी है, और B98 ये भी ध्यान रखें, B98 जो बैच है जो हम हर वेंसडे स्टार्ट करते हैं, एडिटोरियल का बैच, उसमें रजिस्ट्रेशन ओपन है। ई बुक्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये बैचेस सारे आप इस एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल, उसका नाम भी आशीष क्लासेस ही है, उसे भी आप डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आपको लाइफ एक्सप्रेस नाम से एक न्यूज़पेपर जो हमने लॉन्च किया था 5 सितंबर को, उसका दूसरा अंक यहाँ पे आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। इसमें बहुत सारी नई चीज़ें आपको मिलेंगी। स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत हेल्पफुल है ये न्यूज़पेपर। यहाँ पे मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स होते हैं, कैसे सही प्रोनाउंसिएशन किया जाता है ये सीखेंगे। क्लोज टेस्ट यहाँ पे होता है, वो कैब क्विज होते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए यूज़फुल वर्ड्स कौन से हैं पिछले वीक के, वो सारे वर्ड्स वहाँ पे मिलेंगे आपको। साथ ही यहाँ पे आपको एक नया सेक्शन जोड़ा गया है, क्रॉसवर्ड, वर्ग पहेली जिसे आप बोलते हो, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। सभी के आंसर्स आपको पीछे मिल जाएंगे। तो ये न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसके लिए आपको जुड़ना है आशीष क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ से फिर आप इसे प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। और आगे फिर सर्कुलेट भी कर दीजिएगा, आगे इसको शेयर कर देना। आज का एडिटोरियल है, उसको स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले देखते हैं आज के एडिटोरियल के वर्ड्स। पहला देखिए, फेस द हीट है, ये एक फ्रेज है। फेस द हीट का मतलब होता है एंड्योर क्रिटिसिज्म। एंड्योर क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना सहन करना, ठीक है। फेस द हीट का मतलब, वैसे देखोगे तो फेस का मतलब सामना करना, हीट का मतलब गर्मी, गर्मी का सामना करना मतलब मुश्किलों का सामना करना, आलोचना सहन करना। रडरलेस है वो एडजेक्टिव है। वैसे लेस और फुल एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं, अगर FUL एंडिंग वर्ड्स जैसे यूजफुल है, ब्यूटीफुल है, ये भी एडजेक्टिव्स हैं। और लेस एंडिंग वर्ड्स भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स ही होते हैं। तो रडरलेस का मतलब होता है एमलेस। एमलेस, उद्देश्यहीन कह सकते हो आप, ठीक है। उद्देश्यहीन, कंट्रोल लेस भी है, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं हो। जैसे कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे कोई कंट्रोल करने वाला व्यक्ति नहीं है, उस कह सकते हो उस संस्था का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन लेस भी कर सकते हो, तो उसे कहा जाएगा रडरलेस। फिर रेस्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। रेस्टिव से मतलब होगा रेस्टलेस, बेचैन, या फिर अनेबल टू बी कंट्रोल्ड, जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सके, तो अनविलिंग टू बी कंट्रोल्ड कर दो, जो कि नियंत्रित नहीं होगा, अनविलिंग टू बी कंट्रोल्ड, तो उसे कहा जाएगा रेस्टिव। लूम है, ये एक वर्ब है। लूम का मतलब आप कह सकते हो लाइकली टू हैपन सून। लाइकली टू हैपन सून, जो जल्द ही घटित होने वाला हो, उसे कहा जाता है लूम। और चूंकि जल्द ही घटित होने वाला भी हो और साथ में वो आपको चिंता का कारण भी बने, ठीक है। एंड कॉजिंग वरी, जो चिंता का कारण भी बने, उसे कहा जाएगा लूम। स्टार्क एडजेक्टिव है। वैसे एडिटोरियल में जब ये यूज किया गया है तो इसको स्टार्कली यूज किया गया है एडवर्ब के रूप में। तो स्टार्क का मतलब होता है ऑब्वियस या क्लियर। ऑब्वियस या क्लियर, इसको स्टार्कली करोगे तो ये ऑब्वियसली या क्लियरली हो जाएगा एडवर्ब के रूप में। स्पष्ट, कीप अंडर द रैप्स, ये फ्रेज है। देखो फ्रेज का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 वर्ड्स हैं, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 वर्ड थे, तो ये जो वर्ड्स के ग्रुप हैं उसको फ्रेज बोलते हैं। तो ये फ्रेज हुआ। इसका मतलब है टू कीप समथिंग एज सीक्रेट। टू कीप समथिंग सीक्रेट, छिपा कर रखना किसी चीज को, उसको बोलते हैं कीप अंडर द रैप्स। और इंट्रीग है, इंट्रीग का नाउन है, इसका मतलब कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र। सीक्रेट को बोलते हैं, सीक्रेट थिंग्स को बोलते हैं। प्लॉट भी कह सकते हो, षड्यंत्र। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। देखिए एडिटोरियल का जो अप्रोच है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं कि हम लोग ट्रांसलेशन यहाँ पे डिस्कस करते हैं शुरू से लेकर एंड तक। जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, आई विल ट्रांसलेट दीज थिंग्स इनटू हिंदी।
सेकेंड थिंग, आपको जो भी सब्जेक्ट हैं वो सारे हाईलाइट करके दे रखे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आप ऐसे बॉक्स में मिलेंगे आपको, या फिर अलग से मैंने अलग कलर में दे रखा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ग्रामर के कॉन्सेप्ट भी रटने नहीं पड़ेंगे आपको। करंट अफेयर्स जो भी वर्तमान में चल रहा है वो सब अपडेट आपका हो जाएगा। आपको बस एंड तक देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, और एक लाइक और एक शेयर जरूर से आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ हमेशा। आइए स्टार्ट करते हैं। अब पटेल एट द हेल्म। पटेल एक कम्युनिटी का नाम है गुजरात में, ठीक है। हेल्म का मतलब होता है इंचार्ज होना, प्रभारी होना। तो गुजरात में चीफ मिनिस्टर जो हैं विजय रूपाणी, उनको हटाकर एक नए मुख्यमंत्री को वहाँ पे स्थापित किया गया है। भूपेंद्र पटेल उनका नाम है, ठीक है। तो अब गुजरात की बागडोर जो है वो किसके हाथ में होगी? पटेल के हाथ में। तो इसीलिए टाइटल बनाया गया है अब पटेल एट द हेल्म, कि एक व्यक्ति है, पटेल कम्युनिटी से है, और वो इंचार्ज बन गया है, एट द हेल्म है। तो एट द हेल्म का मतलब होता है इंचार्ज होना, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इफेक्टिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हमेशा याद रखो कि किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट अगर आप आईएनजी फॉर्म से करते हो तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है ना, दो संभावनाएं हैं। या तो वो हो सकता है जेरेंड हो, लेकिन वो जेरेंड तब होगा जब उसके बाद में आपको वर्ब मिलेगी उसको देखकर, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट बनना चाहिए फिर। अन्यथा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, किसी भी एक्शन को कंटिन्यू करते हुए एक और काम अपने साथ में किया है, ऐसा मीनिंग देगा। मतलब साइमल्टेनियस एक्शन होते हैं, दो काम जो साथ में होते हैं ना, उनको डिनोट करने के लिए ऐसा हम यूज करते हैं। तो इफेक्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इफेक्ट जब क्रिया के रूप में आता है, वे प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्चुअल में होता क्या है? पार्टिसिपल का मतलब ये होता है कि आप वर्ब और एडजेक्टिव इन दोनों की बात कर रहे हो, क्योंकि वर्ब के साथ ही तो लग रखा है आईएनजी, ठीक है। आईएनजी लगाओगे तो वर्ब के साथ ही लगेगा, नाउन के साथ थोड़ा लगेगा। वो नाउन बन जाता है, वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन वर्ब के साथ ही आईएनजी लगता है। तो ये वर्बल एडजेक्टिव होता है आम बोलचाल की भाषा में। तो ये वर्बल एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये वर्ब कहें तो इफेक्ट जब वर्ब के रूप में होता है तो इसका मतलब होता है ब्रिंग अबाउट या कॉज टू हैपन, घटित होने का कारण बनना, ठीक है। तो इफेक्टिंग द फोर्थ चेंज ऑफ गार्ड। गार्ड का मतलब वही जो प्रभारी है, जो इंचार्ज है इन अ स्टेट, एक राज्य में, किसी भी राज्य में। अभी ये स्टेट, अब गुजरात की बात नहीं कर रहा, ये किसी एक राज्य की बात कर रहा है, कोई भी राज्य में। फोर्थ चेंज यहां पे किया गया है, ठीक है, चौथा बदलाव किया गया है। किसका? जो गार्ड है, जो प्रभारी है, इंचार्ज है, उसको चौथी बार बदल दिया गया है दिस ईयर, इस साल। तो इस साल किसी भी स्टेट में चेंज ऑफ गार्ड कौन सी बार हुआ है? फोर्थ टाइम। और ऐसा करते हुए, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, द भारतीय जनता पार्टी, द क्यों है? क्योंकि राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले द लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस का मतलब समझ ही गए आप, विजय रूपाणी को, और रिप्लेस के साथ विद लगेगा। किसके साथ रिप्लेस किया है? भूपेंद्र पटेल के साथ। किस रूप में? मुख्यमंत्री के रूप में। इन गुजरात की बात है, ऑन संडे की बात है, ठीक है भाई। तो चौथी बार किसी स्टेट में गार्ड को चेंज करते हुए इस साल भारतीय जनता पार्टी ने विजय रूपाणी को रिप्लेस कर दिया है भूपेंद्र पटेल के साथ मुख्यमंत्री के रूप में। गुजरात की बात है, संडे की घटना है, ठीक है। तो यहां समझने वाली बात, भारतीय जनता पार्टी सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब रिप्लेस है, रिप्लेस के साथ विद लगेगा। इफेक्ट जो है वर्ब है, इसका मतलब ब्रिंग अबाउट या कॉज टू हैपन होता है, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है। किसी पर्टिकुलर डे की बात करते हो तो वहां पे ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दो द डिसीजन केम आउट ऑफ द ब्लू। ये आउट ऑफ द ब्लू कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया है, फ्रेज है, इसका मतलब होता है अचानक से, ऑल ऑफ ए सडन, ठीक है, या फिर सडनली या अनएक्सपेक्टेडली, जैसा कि नीचे दे रखा आपको। तो यद्यपि ये डिसीजन जो है, देखो दो और ऑल दो, ये दो जो कंजंक्शन होते हैं, इनके साथ में हम या तो कंजंक्शन के रूप में लगाते हैं यट, या फिर लगाते हैं स्टिल, या फिर लगाते हैं कोमा, ठीक है। तो यहां देखो कोमा मिल रहा है आपको। और जो विरोधाभासी स्टेटमेंट होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं, दोनों की दिशा अलग अलग होती है, उनको कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। तो यद्यपि जो डिसीजन है, कौन सा डिसीजन? विजय रूपाणी को हटा के भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाने का डिसीजन। अब चूंकि हमें समझ में आ गया डिसीजन कौन सा है, तो इसलिए इससे पहले द लग गया, क्योंकि ये डेफिनेट हो गया, ठीक है ना। तो यद्यपि जो डिसीजन है केम आउट ऑफ द ब्लू, ये अचानक से आया, ठीक है। तो ये डिसीजन आया अचानक से। इंट्रीग्स दैट, अब ये इंट्रीग्स जो है ये नए सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो संबंध इससे होगा, तो इसकी वर्ब तो हो गई लेड टू। लेड टू जो है वो लीड की सेकंड फॉर्म है, लीड टू का मतलब होता है परिणाम निकलना। तो यद्यपि ये डिसीजन अचानक से आया, जो षड्यंत्र, जो मतलब एक प्लॉटिंग या फिर जो एक सीक्रेट, जो एक छुपा के रखी हुई बातें थी,
दैट लेड टू इट, जो इस तक आई, ये इट आ रहा है डिसीजन के लिए। भाई ये डिसीजन मान लीजिए कहा कि अचानक से आया, लेकिन कह रहा है क्योंकि विरोधाभासी स्टेटमेंट है तो फिर भी, लेकिन ये सब जोड़ना पड़ेगा आपको। फिर भी ये जो इंट्रीग्स हैं जिसके कारण ये हुआ, ये डिसीजन जिस रहस्यमयी चीज़ों के कारण हुआ, हैड बीन, अब ये इंट्रिग्स के लिए हैड बीन आ रहा है, हैड बीन गेनिंग मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? गति। गेन मोमेंटम का मतलब गति पकड़ना, जोर पकड़ना। तो ये जो इंट्रिग्स थे ये मोमेंटम प्राप्त कर रहा था फॉर अ वाइल, कुछ समय से। ये जो फॉर अ वाइल है इसका मतलब होता है ऑल ऑफ ए सडन, मतलब सॉरी फॉर ए शॉर्ट टाइम, फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो यद्यपि यह डिसीजन आया तो अचानक से, लेकिन इसके पीछे जो षड्यंत्र चल रहा था, जो चोरी छिपे कुछ योजनाएं बन रही थी, वो कुछ समय से चल रहा था, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। गेन मोमेंटम का मतलब गति पकड़ना, जोर पकड़ना। इंट्रीग्स का मतलब षड्यंत्र या कोई चीज, रहस्यमय चीज। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, लीड के साथ टू लगता है। लीड टू का मतलब रिजल्ट इन होता है, मतलब इसका परिणाम निकलना। नेक्स्ट देखिए, टू कीप इट ऑल अंडर द रैप्स, ये पढ़ के आए हैं हम। कीप समथिंग ऑल अंडर द रैप्स का मतलब छिपा के रखना, और टू लग रखा है, इसका मतलब ये इन्फिनिटिव के रूप में आ रहा है यहाँ पे। हालांकि ये पूरी फ्रेज है, लेकिन ये तो पूरी ये इन्फिनिटिव है। तो कह रहा है छिपा कर रखने के लिए इस चीज को। द गवर्नमेंट इन गुजरात, गवर्नमेंट जो है गुजरात में, वेंट सो फार, सो फार मतलब अंटिल नाउ, अब तक ये कहां तक गई? एज अरेस्टिंग एंड सेंडिंग टू जेल अ जर्नलिस्ट, ये यहां तक पहुंच गई सरकार कि इसने अरेस्ट किया, ठीक है, और जेल भेज दिया एक पत्रकार को अंडर सिडिशन चार्जेस। और क्या आरोप लगाए? चार्जेस का मतलब आरोप है, अंडर का मतलब इसके तहत, सिडिशन का मतलब राजद्रोह होता है। इन पर देशद्रोह, राजद्रोह के आरोप लगा दिए। फॉर रिपोर्टिंग, किसके लिए? रिपोर्ट करने के लिए। और रिपोर्ट क्या किया? दैट चेंज ऑफ गार्ड वाज ऑन द कार्ड्स। रिपोर्टिंग ये करी थी इन्होंने कि चेंज ऑफ गार्ड, कि जो संरक्षक है, गार्ड है, इंचार्ज है, प्रभारी है, उसका जो बदलना है, उसका जो परिवर्तन है, वो ऑन द कार्ड्स था। ऑन द कार्ड्स का मतलब है लाइकली टू हैपन। ऑन द कार्ड्स का मतलब क्या है? लाइकली टू हैपन। ये बहुत बार आ चुका है फ्रेज, लाइकली टू हैपन, कि ये ऑन द कार्ड्स था, ठीक है, कि ये बहुत ही जल्द घटित होने वाली थी घटना। ऐसे इन्होंने रिपोर्टिंग करी और इनको जेल भेज दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। लेट मी रिपीट, भाई इन चीजों को छिपाने के लिए, टू कीप इट ऑल अंडर द रैप्स, गवर्नमेंट ने गुजरात में क्या किया? यहां तक गई गवर्नमेंट, कहां तक गई? अरेस्ट किया, जेल भेजा एक पत्रकार को, किसके तहत? सिडिशन चार्जेस के तहत। किस लिए? रिपोर्ट करने के लिए। दैट कंजंक्शन ने रिपोर्ट क्या करी कि चेंज ऑफ गार्ड जो है, गार्ड को चेंज करने की जो घटना है वो संभव है, इन्होंने पहले रिपोर्ट किया था, और फिर इसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने कहा देशद्रोही हो आप। पटेल्स और पाटीदार्स हैव बीन, देखो वैसे दोनों ही सब्जेक्ट हैं, और से कनेक्ट होने वाले बोथ द थिंग्स आर सब्जेक्ट्स, बट एक्चुअल में जो वर्ब लगानी होती है वो और के बाद वाले के अनुसार लगानी होती है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती हैं जहां पे आपको कॉन्सेप्ट्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो बोथ द थिंग्स आर सब्जेक्ट्स, सो वी हैव टू कंसीडर बोथ द थिंग्स एज सब्जेक्ट। सो वी कैन यूज वर्ब ईदर अकॉर्डिंग टू पटेल्स और अकॉर्डिंग टू पाटीदार्स। लेकिन यहाँ पे आपको एक रूल रट लेना है कि और के बाद वाले शब्द हैं वही सब्जेक्ट होंगे, तो पाटीदार्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव बीन आ रहा है। तो पटेल्स और पाटीदार्स जो हैं हैव बीन द बैकबोन, बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी, ठीक है, आधार। तो पटेल और पाटीदार्स जो हैं वो गुजरात में बीजेपी के लिए रीढ़ की हड्डी रहे हैं, ठीक है, बैकबोन का काम किया है, एक बिल्कुल कहें कि सबसे बड़ा सपोर्ट इन्हीं का रहा है। बट द एलिवेशन ऑफ नरेंद्र मोदी अ चीफ मिनिस्टर, एलिवेशन, एलिवेट का मतलब ऊपर उठना होता है, रेज होना होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का एलिवेशन जो है 2001 में, इस एलिवेशन ने क्या किया? अनसेटल कर दिया। अनसेटल का मतलब क्या होता है? कोई चीज सेटल कर रहे हो तो स्थापित कर रहे हो, अनसेटल कर रहे हो तो स्थापित की हुई चीजों को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इस चीज ने बिगाड़ दिया खेल, किसको? कोजी रिलेशनशिप। ये कोजी जो है वो एक तो होता है कंफर्टेबल कोजी का मतलब एक तो होता है कंफर्टेबल, यहां पे जो कोजी है ये है इंटीमेसी के लिए, मतलब आप कोई चीज जो किसी एक दूसरे के फायदे के लिए इंटीमेसी दिखाते हो, डिसऑनेस्ट तरीके से आपको एडवांटेज प्राप्त करना है, लाभ कमाना है, और उसके लिए आप इंटीमेसी दिखाते हो, तो उसको कोजी बोलते हैं। तो कोजी से मतलब है यहां पे इंटीमेसी।
वैसे कोजी का मतलब होता है कंफर्टेबल, इसकी स्पेलिंग COSY भी होती है। COSY जो है वो ब्रिटिश स्पेलिंग है, COZY है वो अमेरिकन स्पेलिंग है, इतना फर्क है। लक्स कोजी आपने सुना होगा एडवर्टीजमेंट में, उस कोजी का मतलब कंफर्टेबल है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, लेकिन जो एलिवेशन नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री के रूप में 2001 में, इस एलिवेशन ने जो एक इंटीमेसी थी, जो एक गहरी एक सांठगांठ थी, रिश्ते थे कम्युनिटी और पार्टी के बीच में, उसको बिगाड़ के रख दिया, अनसेटल कर दिया। बिटवीन दो के बीच के लिए आता है तो एक तरफ कम्युनिटी है, एक तरफ पार्टी है। बिटवीन के साथ में एंड लगता है तो ये एंड है, और कम्युनिटी के पहले दे लग रहा है तो ये पटेल कम्युनिटी, पाटीदार कम्युनिटी बता रहा है ना, इस कम्युनिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये दे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक की बातें बहुत आसान थी। आनंदीबेन पटेल सक्सीडेड मिस्टर मोदी। आनंदीबेन पटेल जो भी ये मुख्यमंत्री थी, इन्होंने सक्सीड किया। सक्सीड का मतलब हो गया उत्तराधिकारी के रूप में ये आई। पहले नरेंद्र मोदी, उसके बाद में सक्सीड इन्होंने किया। अच्छा, इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि नरेंद्र मोदी इधर रख देता मैं और ये इधर रख देता, तो फिर इसका मतलब प्रिसीड होता, ठीक है, कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो पहले थे इनसे, लेकिन ये जो कि इनके बाद में आई तो सक्सीड। तो सक्सीड और प्रिसीड दोनों ध्यान रखिएगा। तो मिस्टर मोदी के बाद में मुख्यमंत्री बनी ये, तो इसकी वर्ब ये रही। आफ्टर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, और ये कब हुआ, जब ये प्रधानमंत्री बन गए। तो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट चूंकि किसी को देनी थी, तो आनंदीबेन पटेल यहाँ पे मुख्यमंत्री बन गई, ठीक है। बट शी डिड नॉट लास्ट। लास्ट का मतलब है कंटिन्यू करना, किसी भी चीज को कंटिन्यू करने को बोलते हैं लास्ट, ठीक है। लेकिन वो अधिक समय तक नहीं टिकी ऑफिस में, फॉर लॉन्ग, ठीक है। ऑफिस मतलब मुख्यमंत्री पद पर, तो मुख्यमंत्री पद पर ये अधिक समय तक नहीं रही। शी की वर्ब है वो डिड नॉट लास्ट है। लास्ट यहाँ पे मैन वर्ब है, डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, नॉट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ठीक है भाई। अब पार्शियल इजेक्शन, पार्शियल का मतलब होता है पार्टली, मतलब आंशिक। इजेक्शन का मतलब होता है एक्सपल्सन या आउस्टिंग। एक्सपल्सन कह सकते हो, आउस्टिंग कह सकते हो, और आप इसे कह सकते हो रिमूवल, हटाने की प्रक्रिया, बाहर निकालने की प्रक्रिया, ये सब कहलाता है इजेक्शन। इजेक्शन नाउन है, पार्शियल एडजेक्टिव है, ए डिटरमिनर है। तो पटेल को, पटेल जो कम्युनिटी है, पटेल जो लोग हैं, उनको आंशिक रूप से जो बाहर निकालने की प्रक्रिया थी, किस लिए, टू अकोमोडेट। अकोमोडेट मतलब हो गया अपनाना, एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट करना, अपनाने के लिए किसको, अ वाइडर रेंज, बड़े स्तर के कास्ट ग्रुप्स को, मतलब और जातियों को समाहित करने के लिए, इन इट्स टेंट मतलब अपने दायरे में। ये टेंट का मतलब दायरा है, ठीक है। इट्स यहाँ बीजेपी के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है, टेंट यहाँ पे नाउन है। वो बीजेपी की अप्रोच थी किसके तहत, अंडर मिस्टर मोदी एंड अमित शाह, इन दोनों के अधीन, एंड देयर नेशनल स्ट्रेटजी, और उनकी जो राष्ट्रीय रणनीति थी, किनकी, मिस्टर मोदी और अमित शाह की जो राष्ट्रीय रणनीति थी, मिरर्ड, मिरर का मतलब है एग्जैक्टली सेम होना, ठीक है, सिमिलर होना। भी मिरर का दर्पण होता है, शीशा होता है, शीशे में हम देखते हैं अपनी शक्ल तो वैसे ही दिखेगी जैसे हम दिखते हैं, तो एग्जैक्टली हूबहू एक प्रतिबिंब होना। तो ये जो नेशनल स्ट्रेटजी थी वो एकदम समान थी किसके, दिस गुजरात एक्सपेरिमेंट, इस गुजरात का जो एक्सपेरिमेंट था इसके, ये जो गुजरात एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे, वैसी ही राष्ट्रीय रणनीति भी इन्होंने बनाई थी, ठीक है। यहाँ तक की बात फिर से करें, एक आंशिक रूप से इजेक्शन पटेल्स का, किस लिए, ताकि अकोमोडेट करें, शामिल करें, अपनाएं एक बड़े स्तर का। वाइडर का मतलब अभी तक तो पटेल को ही केंद्रित थी राजनीति, लेकिन अब ये अपने बेस को बढ़ा रहे हैं, पटेल्स की जगह पे और लोगों को भी लेके आ रहे हैं, तो ये वाइडर हो गया। तो वाइडर रेंज के जो कास्ट ग्रुप्स हैं उनको अपने दायरे में लेके आना, और बीजेपी की अप्रोच थी इन दोनों नेताओं के अधीन, और इन दोनों नेताओं की राष्ट्रीय स्ट्रेटेजी जो थी वो इस गुजरात मॉडल के, जो गुजरात एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, वैसी ही स्ट्रेटेजी इन्होंने पूरे देश भर में भी अपनाई, ठीक है। द पटेल्स इन टर्न, इन टर्न मतलब बदले में, अब चूंकि पटेल को बाहर निकालना शुरू किया और जातियों को साथ लेके आना शुरू किया, तो इससे क्या हुआ, ये इन्होंने विद्रोह किया। रिबेल का मतलब रिवोल्ट करना, विद्रोह करना, प्रोटेस्ट करना, तो रिवोल्ट या प्रोटेस्ट कह सकते हो। तो इन्होंने कर दिया विद्रोह, किसके खिलाफ, मोदी शाह एक्सिस। एक्सिस का मतलब धुरी होता है, अक्ष होता है, ठीक है। तो पटेल्स ने बदले में आंदोलन कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया इन दोनों के एक्सिस को, इन दोनों की जोड़ी को, सेवरल टाइम्स, अनेकों बार, इन द लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशकों में। यहां पे एक एरर है, एक कॉमन एरर का प्रश्न है ये। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता आपके, तो आप इसको करते हैव रिबेल्ड।
इसको क्या करते हैं, हैव रिबेल्ड, ठीक है, क्योंकि इन द लास्ट 2 डिकेड्स, मतलब इन लगा हुआ रहे किसी टाइम फ्रेम से पहले, ठीक है, तो उसके लिए आप हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाएं। और मैंने एक ये बताया भी था, मेंशन भी किया था कि द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड वंस इन सीडीएस एग्जामिनेशन। ऐसा ही प्रश्न सीडीएस एग्जाम में पूछा गया था आपसे, वहां पे आपको ध्यान रखना था कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है व्हेनेवर यू सी लास्ट, और फिर टाइम दे रखा हो लेकिन उससे पहले इन का प्रयोग हो देन, ठीक है। आगे देखिए, मिस्टर रूपाणी वॉज लेस देन इम्प्रेसिव इन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। अब मिस्टर रूपाणी जो थे वो लेस देन इम्प्रेसिव थे। लेस देन इम्प्रेसिव का मतलब वो इतने प्रभावी थे नहीं, जितना इंप्रेसिव उनको होना था उससे कम इंप्रेसिव थे। लेस है वो डिग्री कंपैरेटिव है लिटिल की, लिटिल लेस और लीस्ट होता है, ठीक है। तो मिस्टर रूपाणी की वर्ब तो है वॉज, लेस कंपैरेटिव है तो देन है, इंप्रेसिव एडजेक्टिव है। इन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, टास्क यहाँ पे नाउन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। प्रशासनिक काम में, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेशन नाउन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। और मैनेजमेंट या फिर व्यवस्था बनाने में किसकी, सोशल कॉलिशन, कॉलिशन का मतलब गुट होता है, दल होता है, ग्रुप होता है। तो यहाँ तक देखिए मिस्टर रूपाणी जो थे वो अपने प्रशासनिक कार्यों में जितना प्रभावी उनको होना चाहिए था उससे कम इंप्रेसिव थे, या सोशल कॉलिशन का जो मैनेजमेंट होना चाहिए था कि सामाजिक गुटों को कैसे व्यवस्थित करना है, इस काम में भी उनकी छाप इतनी बेहतर थी नहीं। द कोविड-19 पेंडेमिक एक्सपोज्ड हिज फेलियर्स स्टार्कली। कोविड-19 जो वैश्विक महामारी आई, इस महामारी ने एक्सपोज कर दिया, भंडाफोड़ कर दिया, हिज फेलियर्स, उनके असफलताओं को, स्टार्कली मतलब बिल्कुल क्लियरली, स्टार्कली का मतलब है क्लियरली, ऑब्वियसली, ठीक है। तो कोविड-19 पेंडेमिक ने उनके असफलताओं को बिल्कुल स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया। विद द असेंबली इलेक्शंस लूमिंग, अब देखो कई कारण हैं। एक तो असेंबली इलेक्शंस लूम, लूम का मतलब बताया था कि जो जल्द ही होने की संभावना रखता हो और चिंता पैदा करे। जैसे कोई एग्जाम आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो एग्जाम अब सर पे है, एग्जाम मंडरा रहा है, एग्जाम का डर, तो वो डरेगा भी स्टूडेंट के एग्जाम आने लग गए हैं, तो उसको लूम कहते हैं आप, ठीक है। तो कई से कारण हैं। एक फैक्टर यहाँ पे है कि विधानसभा चुनाव होने हैं। दूसरा फैक्टर है कि पटेल्स जो हैं वो रेस्टिव हो रहे हैं। रेस्टिव का मतलब बताया था मैंने, रेस्टलेस, बेचैन हो रहे हैं, या अनविलिंग टू बी कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल नहीं किया जा सकते, इनकी ऐसी कुछ इच्छा ही नहीं है कि इनको नियंत्रित किया जाए, उद्दंड हो चले हैं। तो कह रहा है कि असेंबली इलेक्शंस तो मंडरा रहे हैं, सर पर हैं। पटेल्स जो हैं वो और अधिक बेचैन हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ट्राइंग टू इमर्ज एज ए मोर वाइबल ओपोजिशन। अब आम आदमी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, तो लग गया, ये कोशिश कर रही है उभर कर आने की, किस रूप में, एक अधिक प्रैक्टिकल विकल्प के रूप में। वाइबल का मतलब प्रैक्टिकल है। आम आदमी पार्टी भी गुजरात में एक अधिक वाइबल ऑपोजिशन के रूप में आ रही है, एक अधिक प्रैक्टिकल विकल्प के रूप में आ रही है। किसकी बजाय, ये मोर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन करना था इसको उस कांग्रेस की बजाय जो रडरलेस है। रडरलेस मतलब जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसके पास कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कोई नियंत्रण ना हो, जिसकी कोई दिशा ना हो, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, उसे बोलते हैं रडरलेस। तो रडरलेस कांग्रेस की जगह ये अधिक प्रैक्टिकल, वाइबल का मतलब प्रैक्टिकल, अधिक व्यवहारिक विकल्प के रूप में आ रही है। तो इन सब चीज़ों के चलते कौन कौन सी चीज़ें हुई, ये विधानसभा चुनाव होने हैं, पटेल्स जो हैं अधिक कंट्रोल लेस हो रहे हैं, या कहें कि बेचैन हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस की बजाय बेहतर विकल्प उभर कर आ रहा है। तो इनके चलते बीजेपी हैड टू एक्ट, ये हैज टू हैव टू लगाते हैं तो आपको पता है कि कंपल्सन के लिए लगाते हैं, है ना भाई। तो हैड टू है तो यहाँ पे करना पड़ा, तो बीजेपी को फिर इसी कारण से, इन सब चीज़ों के चलते ये काम करना पड़ा। कौन सा काम, इन्होंने अपना मुख्यमंत्री जो दावेदार है, मुख्यमंत्री जो व्यक्ति है वो बदलना पड़ा। भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया, विजय रूपाणी को हटाया। तो ये काम करने के पीछे ये सब कारण थे। द चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट, ये हो गया वो मुख्यमंत्री जिनको मनोनीत किया गया है, तो भूपेंद्र पटेल की बात है। इज अ फर्स्ट टाइम एमएलए, ये पहली बार एमएलए बने हैं। हु वॉज इलेक्टेड, देखो पहली बार, अब आप सोचोगे फर्स्ट है तो ऑर्डिनल नंबर है, वाई डिडंट वी यूज दैट बिफोर फर्स्ट, है ना, डिस्पाइट बीइंग ऑर्डिनल नंबर। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बार, मतलब ऐसा पहले ही कभी नहीं हुआ, दैट विच डिड नॉट हैपन एवर इन द हिस्ट्री। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार एमएलए बने हैं। हु वॉज इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्वाचन क्षेत्र होता है। हु यहाँ पे भूपेंद्र पटेल के लिए ही है, एमएलए के लिए आ रहे हैं। तो ये वो एमएलए थे जिनको चुना गया
कहाँ से, ये पैसिव वॉइस हो गया, इनको चुना गया कहाँ से, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। मैंने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी इसलिए पढ़ा कि दैट यू कैन सी दैट बिफोर दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ये डेफिनेट है, ये वो निर्वाचन क्षेत्र है जो वैकेट किया गया। वैकेट का मतलब खाली करना। मिस पटेल मतलब आनंदीबेन पटेल जो थी मुख्यमंत्री, मिज जो है वो महिलाओं के नाम से पहले लगता है, सेलिब्रिटीज जो होती हैं उनके नाम से पहले लगता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस, वो मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान ना रखते हुए सेलिब्रिटीज़ के नाम से पहले, महिलाओं की बात मैं कर रहा हूँ तो उनसे पहले मिज आप लगाते हैं ऑनरिफिक वर्ड के रूप में, ठीक है। तो मुख्यमंत्री डेजिग्नेट जो है पहली बार जो एमएलए बनी, मतलब ये बने, ये इलेक्ट किए गए थे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वो है जो मिस पटेल ने यहाँ पे खाली की थी। द चेंज ऑल्सो अंडरस्कोर्स, अंडरस्कोर का मतलब होता है इम्फेसाइज, जोड़ देना, है ना। तो ये जो बदलाव आया है, बदलाव कौन सा है, ये मुख्यमंत्री बदल दिया गया है, ये बदलाव है। ये अंडरस्कोर भी करता है, ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले करते हैं, हेल्पिंग वर्ब होता तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाते। तो ये जोर भी देता है किस तरफ, हाई कमांड कल्चर की तरफ। हाई आला कमान जो एक कल्चर है, कांग्रेस के लिए कहते थे ये लोग, तो वही कल्चर ये यहाँ पे भी आ गया है। दैट इज नाउ एंट्रेंस्ड इन द बीजेपी, जो अब एंट्रेंस्ड हो गया है। एंट्रेंस का मतलब है वेल एस्टेब्लिश्ड या फिर डीप रूटेड, जिसकी जड़ें गहरी हो गई हैं, जो बहुत ज़्यादा गहराई से स्थापित हो गया है बीजेपी में। बीजेपी से पहले द, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है। द रिटर्न ऑफ ए पटेल एट द हेल्म, अब देखो इंचार्ज के रूप में, अब ये हेल्म का मतलब एक प्रकार से वैसे तो स्टीयरिंग होता है, जो समुद्री जहाज है, बोट है, उसकी स्टीयरिंग को बोलते हैं हेल्म। तो एक यहाँ पे एट द हेल्म का मतलब इंचार्ज है, प्रभारी होना है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो पटेल, एक पटेल का, भूपेंद्र पटेल की बात है, तो एक पटेल का प्रभारी के रूप में लौट आना, जो रिटर्न हुआ है, ये रिटर्न इंडिकेट करता है। रिटर्न यहाँ पे नाउन है, द डिटर्मिनर है। ये जो वापसी हुई एक पटेल की, ये संकेत करता है किस ओर, अ रिवर्सल ऑफ द बीजेपी स्ट्रेटेजी। बीजेपी की जो रणनीति हुआ करती थी उसका बिल्कुल रिवर्सल है, बिल्कुल विपरीत ये किया है बीजेपी ने। और वो क्या रणनीति थी, और बिल्डिंग कॉलिशंस, गुट बनाना, कॉलिशन बनाना, गठबंधन बनाना, ऑफ डाइवर्स कास्ट ग्रुप्स। डाइवर्स का मतलब डिफरेंट, कास्ट ग्रुप्स जातीय समूह, अंडर ए लीडर, एक ऐसे लीडर के तहत, लीडर के अधीन, फ्रॉम ए मार्जिनल कास्ट, जो लीडर मार्जिनल कास्ट से है, ठीक है। मार्जिनल का मतलब जिनकी संख्या कम है, समझ रहे हो। तो कह रहा है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी तो ये थी कि भाई ये गठबंधन बनाते थे या गुट बनाते थे अलग अलग कास्ट ग्रुप से, और एक ऐसे नेता के अधीन लेकर आते थे इन सभी को जो कि एक मार्जिनल कास्ट से हो, समाज के उस तबके से हो जो कि आंशिक उनकी संख्या है, बहुत कम उनकी संख्या है। मिस्टर मोदी प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ, प्रोजेक्ट मतलब प्रस्तुत करना, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, मिस्टर मोदी के लिए है। मिस्टर मोदी ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया किस रूप में, एक बैकवर्ड क्लास के लीडर के रूप में। इन 2014 में इन्होंने अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत किया था कि पिछड़े तबके से ही आते हैं। एंड सब्सिक्वेंट चॉइसेस, और उसके बाद, सब्सिक्वेंट का मतलब आफ्टरवर्ड्स होता है, बाद वाला होता है, चॉइसेस का मतलब विकल्प, चॉइसेस नाउन है, सब्सिक्वेंट एडजेक्टिव है। और बाद के जो विकल्प थे, इन लीडरशिप, नेतृत्व में, एट वेरियस लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पर, लार्जली फॉलोड दिस ट्रेंड, लार्जली मतलब मुख्यतया, जनरली, फॉलोड मतलब अनुकरण किया, अनुसरण किया, दिस ट्रेंड का मतलब इस जो ये प्रोसेस था, ये जो एक परंपरा, ये जो एक रुझान देखने को मिला, इस प्रोसेस को फॉलो किया, ठीक है। नहीं मतलब ये 2014 में आए, इन्होंने कहा कि मैं पिछड़े वर्ग से हूँ, और उनके बाद में राजनीति कुछ ऐसी हो गई कि बाद में जिन जिन नेताओं को चुना गया अलग अलग स्टेट मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी के द्वारा, वहाँ भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला। देयर हैव बीन एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद भी रहे हैं। एक्सेप्शंस की वर्ब है वो हैव बीन है, और देयर से स्टार्ट है, इसलिए ऐसा देखने को मिला कि इन्वर्जन आ रहा है। तो कुछ अपवाद भी रहे, सच एज, उदाहरण देने के लिए यूज करते सच का, जैसे कि योगी आदित्यनाथ रहे, एक राजपूत हैं ये, ठीक है। हु वॉज इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इन उत्तर प्रदेश, जिनको चुना गया, हु यहाँ पे आ रहा है योगी आदित्यनाथ के लिए, वॉज इलेक्टेड पैसिव, वही से इनको चुना गया चीफ मिनिस्टर, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। विद इन द पार्टी, पार्टी के भीतर, विद इन का मतलब जो भी है उसके भीतर, तो पार्टी के भीतर, एंड आउटसाइड ऑफ इट, और इसके बाहर। डोमिनेंट कास्ट मतलब वो जातियां जो प्रभावी हैं, डोमिनेंट हैं। हैव बीन रिजेंटिंग, रिजेंट का मतलब होता है गुस्सा होना, अनॉय होना, इरिटेट होना, अपना गुस्सा जाहिर करना।
तो इस चीज़ को जो डोमिनेंट कास्ट है वो विरोध करती रही है, नाराज़गी जाहिर करती रही है। एंड द बीजेपी हैज़ नाउ बिगन टू फील द प्रेशर, और बीजेपी ने भी अब प्रेशर फील करना शुरू कर दिया है। बिगन कर दिया मतलब शुरू कर दिया है, ठीक है। तो पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर भी जो डोमिनेंट कास्ट हैं वो इस चीज़ का विरोध करती रही हैं, और बीजेपी ने भी अब दबाव झेलना शुरू कर दिया है। व्हेन इट हैड टू रिप्लेस वेटरन वार हॉर्स BS येदियुरप्पा। वार हॉर्स का मतलब एक अनुभवी राजनेता के रूप में है, वैसे तो स्पोर्ट्समैन भी अगर ऐसा हो तो उसके लिए भी आप वार हॉर्स लगा सकते हो। तो जब ये तो एक टाइम के लिए आ गया कि कौन सा समय की बात है। इट यहाँ बीजेपी के लिए प्रोनाउन है, हैड टू है मतलब करना पड़ा। तो जब बीजेपी को रिप्लेस करना पड़ा एक अनुभवी, वेटरन का मतलब अनुभवी होता है, वॉर हॉर्स का मतलब ये राजनेता के लिए है। तो जब इनको एक अनुभवी राजनेता BS येदियुरप्पा को रिप्लेस करना पड़ा। अब BS येदियुरप्पा कौन थे? ये मेंबर थे लिंगायत कम्युनिटी के। डोमिनेंट का मतलब जो प्रभावी एक कम्युनिटी है जिसका समाज में वर्चस्व है, इस कम्युनिटी के सदस्य थे, और इनको रिप्लेस करना पड़ा। ये चीफ मिनिस्टर के रूप में थे कर्नाटका में। तो बीजेपी ने ये सुनिश्चित किया था दैट हिज सक्सेसर, कि उनके बाद उत्तराधिकारी जो आएगा, सक्सेसर आएगा, उनके बाद जो मुख्यमंत्री आएगा, वॉज फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, वो भी इसी कम्युनिटी से हो, लिंगायत कम्युनिटी से ही हो। सक्सेसर की वर्ब है वो वॉज है, ठीक है। द ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब डेडलॉक है, गतिरोध है। डेडलॉक, जब दो आमने सामने हो और ये दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़े, ना ये बढ़े ना ये बढ़े, तो उसको बोलते हैं स्टैंड ऑफ, डेडलॉक, गतिरोध। तो ये जो वर्तमान में कंटिन्यूअस, ऑनगोइंग का मतलब कंटिन्यूअस, जो स्टैंड ऑफ है बिटवीन द पार्टी एंड द जाट फार्मर्स इन यूपी एंड हरियाणा, और जो जाट किसान हैं यूपी और हरियाणा में, इन दोनों के बीच जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, इज ऑल्सो, ये स्टैंड ऑफ क्या है? इंडिकेटिव है, संकेत देता है ऑफ द टेंशन बिटवीन द बीजेपी एंड डोमिनेंट सोशल ग्रुप, कि टेंशन है, परेशानी है, किस किस के बीच? बीजेपी और एक प्रभावी जो सोशल तबका है, ग्रुप है, उसके बीच। द पार्टी चीफ मिनिस्टर इन हरियाणा, पार्टी के जो मुख्यमंत्री है हरियाणा में, मनोहर लाल खट्टर, ये क्या कर रहे हैं? फेस द हीट, फेस द हीट का मतलब क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं, इनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। दीज कम्युनिटीज़, ये जो समुदाय हैं, ग्रुप्स हैं, आर बार्गेनिंग, ये सौदा कर रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं, फॉर अ बिगर शेयर ऑफ पावर, कि इनको सत्ता में बड़ा हिस्सा चाहिए बीजेपी के हिंदुत्व टेंट में। टेंट का मतलब यहाँ पे दायरा है। बीजेपी जो हिंदुत्व की राजनीति करती है, जिनका हिंदुत्व का एक दायरा है, उस दायरे में ये जो कम्युनिटीज़ हैं, जो डोमिनेंट एक ग्रुप हैं समाज के अंदर, वो कहते हैं कि हमें सत्ता के अंदर बड़ा हिस्सा चाहिए। द बीजेपी इज पार्शियली एक्टिंग अंडर प्रेशर, पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, एक्टिंग मतलब काम कर रही है, अंडर प्रेशर मतलब दबाव में। तो बीजेपी आंशिक रूप से दबाव में काम कर रही है, बट लेकिन इट में संभावना बताने के लिए है, इट बीजेपी के लिए प्रोनाउन है, लेकिन इट में ऑल्सो बी फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट ऑफ द सपोर्ट, ये ऐसा भी हो सकता है कि यदि कॉन्फिडेंट फील कर रही हो, अधिक इसमें आत्मविश्वास दिख रहा हो, ऑफ द सपोर्ट, किस कारण से, कि इनको सपोर्ट हासिल है, ऑफ द मार्जिनल कम्युनिटीज़, जो कम्युनिटीज़ हाशिए पर हैं, जो जिनकी संख्या कम है, उनका सपोर्ट है, एंड पुअरर सेक्शंस, और जो गरीब तबका है उनका सपोर्ट है, टू अकोमोडेट इट्स ट्रेडिशनल सपोर्टर्स, कि वो अपने पारंपरिक सपोर्टर्स जो हैं उनको अकोमोडेट कर सकती है। अकोमोडेट का मतलब अपनाना है ना, एक्सेप्ट करना, तो इनको ये कर सकती है, अपने आप को मिला सकती है। तो ये भी एक इनमें कॉन्फिडेंस होगा शायद, ठीक है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।